नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति सत्संग में। आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी के बारे में। राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना है, इसका महत्व क्या है और इसकी पूजा कैसे करनी होती है, और सबसे जरूरी कि जब आप पूजा कर रहे होंगे तो आपको किन मंत्रों का जाप करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप भक्ति सत्संग पर नए आए हैं तो भक्ति सत्संग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस व्रत के बारे में और पूजा विधि के बारे में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। वो सभी विधि अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि देश काल और लोक कथाओं के अनुसार विधि थोड़ी सी बदल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले राधा अष्टमी के महत्व के बारे में। भाद्र माह में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी का त्योहार श्री राधा रानी के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा निराली है। जो भक्त राधा नाम का स्मरण करते हैं वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनते हैं। जो राधा राधा का जाप करते हैं, जो राधा राधा कहकर पूजा करते हैं, जिनकी निष्ठा राधा रानी में पूर्ण होती है, वे महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा रानी के सहचर हो जाते हैं। अगर आप श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको राधा जी की पूजा करनी होगी। ये तो आपने सुना ही होगा कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। शास्त्रों में श्री राधा जी को कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित किया गया है। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है। श्री राधा जी की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। तो राधा जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन राधा अष्टमी का माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को कैसे रखना है। राधा अष्टमी के दिन आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर का वातावरण शुद्ध और भक्तिमय हो, आपके मन में सात्विक विचार हो, आपके मन में कोई द्वेष भावना ना हो। पूरे दिन आप राधा नाम का स्मरण करते रहें। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्मोत्सव करते हैं वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करते हैं। वे राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बन जाते हैं। श्री राधा जन्मोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण, फलदायी और बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत आपको वैसे ही करना है जैसे कि आप सारे व्रत करते हैं। आपको पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन यदि आप फलाहार पर भी नहीं रह सकते तो आप एक टाइम का खाना सूर्यास्त के बाद में ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। राधा अष्टमी पूजन के लिए आप सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद में पूजा का संकल्प करें। राधा अष्टमी की पूजा अपराह्न के समय यानी दोपहर के समय करनी होती है। यह समय राधा रानी की पूजा करने का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। सबसे पहले एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस वस्त्र पर स्वस्तिक बनाएं। उसके बाद कलश स्थापना करें और गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद आप कमल यंत्र बनाएं। यदि आप कमल यंत्र नहीं बना सकते तो आप उसके चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। कमल के बीच दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति को स्थापित करें। मूर्ति स्थापित करते वक्त आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि मूर्ति पश्चिम मुखी होनी चाहिए, और साथ ही आप इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद युगल मूर्ति को पंचामृत से अभिषेक कराएं और फिर उनका श्रृंगार करें। फूल माला चढ़ाएं, उसके बाद चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही तुलसी पत्र भी अर्पित करें। इसके बाद आप सप्ताक्षर अष्टाक्षर राधा मंत्र का जाप करें और भगवान नारायण द्वारा बताई हुई राधा जी की स्तुति करें।
जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा रानी के मंत्रों का जाप करते हैं वे धर्मार्थी हो तो धर्म को प्राप्त करते हैं, अर्थार्थी हो तो धन को प्राप्त करते हैं, कामार्थी पूर्ण कामी हो जाते हैं और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है। अब बात करें यदि भोग की, तो आप कोई भी मिठाई या कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप पीली मिठाई या पीले भोग लगाते हैं तो अति उत्तम होगा। इसके बाद आप राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। आरती करने के पश्चात जैसे हम सभी व्रत की कथा सुनते हैं, आप राधा अष्टमी की भी कथा सुनें। राधा अष्टमी के दिन कथा सुनने मात्र से ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है। हम ये कथा आपको जरूर सुनाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने पूरे दिन व्रत रखा है तो दूसरे दिन नवमी को सुहागन स्त्रियों तथा ब्राह्मण को भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। यथाशक्ति दान करने के बाद आप स्वयं पारण करें। आइए अब हम सुनते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। राधा जी श्री कृष्ण जी के साथ गोलोक में निवास करती थीं। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा के अनुसार वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें नहीं खोल रही थी। माता और पिता ने समझा कि वह देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु की लीला ऐसी थी कि राधा जी सबसे पहले कृष्ण जी को देखना चाहती थीं। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ, तब श्री राधा जी ने अपनी आंखें खोल दी। वहीं एक कथा यह भी है, एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगीं। यह देखकर कान्हा जी के मित्र श्री दामा को बुरा लगा। उन्होंने श्री राधा जी पर क्रोध किया। इससे कुपित होकर राधा जी ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को क्षति पहुंचा रहे हो। तुम असुरों की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। इस पर सुदामा कांप उठे और बोले कि मुझे असुर योनि प्राप्त का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से दुखी हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। द्वापर में श्री कृष्ण अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से अलग रहोगी। सुदामा को जाते हुए देख श्री राधा जी को अपनी त्रुटि का आभास हुआ। वे भय से कातर हो उठीं। तभी लीलाधारी श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह शाप नहीं है, अपितु यह तो वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाह होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा रानी का अवतरण द्वापर में हुआ। राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा अष्टमी का दिन आप सभी के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही मंगलमय हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।